आपसी मांगे हम लोगों ने इसके पूर्व से ही हम लोग कई बार 2-3 बार हम लोगों ने हमारे वाइस चांसलर महोदय के माध्यम से और वाइस चांसलर को हमको लोगों ने आगाह करने का प्रयास किया कि जिस तरह से यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का वैकेंसी 5 तारीख से निकाला गया है, उसमें जिस तरह से यहाँ से आदिवासी ST SC BC1 BC2 और आपका विकलांग छात्र छात्राओं के साथ जिस तरह से छलवा किया, जिस तरह से उन्हें घोर अन्याय किया उनके साथ, इसीलिए आज हम लोगों ने उनका जो अगेंस्ट सीट था 273 सीट के अगेंस्ट में यहाँ विज्ञापन लाया गया है। और उसमें से आप अगर देखेंगे तो ST SC और आपका विकलांग तो एकदम जीरो कर दिया है। उसमें जो बोल रहा है वो गलत है, वो जब तक आपको उनको नहीं दिएगा तब तक वो ये। तो इस अनुरूप अगर देखेंगे तो आपका ST SC और BC1 BC2 को 128 सीट मिला है और आपका 145 सीट आपका UR को मिला हुआ है। ये इसीलिए यहाँ आपका सिदो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अधीन या झारखंड हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र रहने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का के साथ जिस तरह से नौकरियों में सरकार ने भी हमें छेलने का काम कर रहा है और हमारा यूनिवर्सिटी सिदो कानू यूनिवर्सिटी हमको बनाने वाला है। हमारे जैसे ही छात्र छात्राएं ने वो 1985 से लेकर के 92 में इसका स्थापना किया था तिलका मंच से अलग करके, और यहाँ के छात्र छात्राओं को उसमें अगर 100% उसको भागीदारी ना मिले, सुनिश्चित ना हो तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम लोग आज अपना पहले के कार्यक्रम के तहत हम लोग पहले पूर्व ही इस कार्यक्रम को निर्धारित किया गया था कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारा रोस्टर को संशोधित नहीं करते हैं और ये विज्ञान को रद्द नहीं करते हैं तब हम लोग का अपना यहाँ यूनिवर्सिटी के अधीन सिदो कानू यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी आपका विश्वविद्यालय है सारे विश्वविद्यालय को तालाबंदी करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी आपका कुलपति होंगे। अभी कुलपति भदौले आया, तुरंत उन लोगों को उसको बोले कि आप तुरंत इनको संशोधित करिए या पहले स्थगित कीजिए इस विज्ञापन को, अन्यथा हमारा ये जो तालाबंदी का कार्यक्रम मेरा जारी है। देखिए, ये त्रुटि बहुत बड़ी त्रुटि है। यूनिवर्सिटी झारखंड सरकार को थोप रही है दोस्त, और कहीं ना कहीं रोस्टर जो बनता है यहीं से बन के जाता है। इसको पूछा जाता है बाकायदा आपको क्या चाहिए, व्यवस्था क्या है, क्या स्टूडेंट है, कितना टीचर चाहिए, लेक्चरर चाहिए, इसको लेकर के हम लोगों ने ये रोस्टर जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पे संख्या के हिसाब से जिसको भागीदारी होना चाहिए था, उनकी भागीदारी होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं किया गया है। विकलांग के लिए 0 किया गया है। ये असंगतियाँ हैं, इसलिए आज हम लोगों ने तालाबंदी किया। लेकिन आज जब DC महोदय से मिले तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये तो सरकार का गलती है। हम बोले जब आप बोलते हैं कि मेरा कोई पावर नहीं तो फिर इस पर कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम लोगों ने इनको बोला। क्योंकि यहाँ गलती है, जिन लोगों के खून पसीनों से ये जो बना है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जिसका अस्तित्व दिया हुआ है, उन लोगों को यदि भागीदारी ही नहीं मिले तो फिर उन लोगों ने अपना बलिदान क्यों दिया था, उन लोगों ने खून पसीना क्यों बहाया था, उन लोगों ने लाठी और डंडा पुलिस का क्यों खाया था। तो ये हम लोगों का मांग है कि यहाँ पे जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसको, जिसका भागीदारी है उसका उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। रोस्टर को इसको जो है फिर से संशोधित किया जाए और यहाँ के लोगों को, स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को उसके भागीदारी मिलना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। क्योंकि इसको हम लोग बोले हैं इसको कि रद्द किया जाए, फिर से जो है फ्रेश इस पर विज्ञापन निकाला जाए, यहाँ के लोगों का भी हिस्सेदारी हो, इस पर हम लोग मांग कर रहे हैं। छात्र समन्वय समिति के द्वारा सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में जो हम लोग तालाबंदी का आह्वान किए थे, आज तालाबंदी पे बैठे हुए हैं। आज हम लोग का मुख्य मांग यही था कि जिस प्रकार से नेट बेसिस लेक्चर का, प्रोफेसर का बहाली करना था, उसमें रोस्टर का घोर उल्लंघन किया गया है, जिसमें हम देखें कि दिव्यांगों का शून्य किया गया है। और दूसरी बात यह है कि पूरे यूनिवर्सिटी में 18 विभाग में से जो वैकेंट निकला है, कई ऐसा विभाग जो है उसका वैकेंटी नहीं निकला है। कारण ये है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं अपने स्तर के प्रोफेसर लोग हैं इसलिए, और ये यूनिवर्सिटी के जितने प्रशासन हैं कहीं ना कहीं यहाँ जो लोकल हैं, झारखंडी जो छात्र हैं, उसको नहीं देखना चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बने, यहाँ उसको रोजगार मिले। असिस्टेंट बेसिक का अर्थ है कि यहाँ का जिसका क्वालिफिकेशन है, जिसका योग्यता है, और टीचर की कमी है तो यहाँ की योग्यता नेट किया हुआ, PhD किया हुआ, उसको मानदेय अनुरूप में क्लास के लिए भरपाई किया जा सकता था। लेकिन यहाँ एक षड्यंत्र के तहत जब हम लोग DC महोदय को बोले कि सर आप रोस्टर का उल्लंघन किए हैं, तो उसका कहना है, साफ तौर पे कहा कि ये मेरा रोस्टर बना नहीं है, ये सरकार की बनाई हुई रोस्टर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब सरकार उसमें एक तो सरकार यहाँ के छात्रों का न्याय ही नहीं चाहती है, सरकार यहाँ के छात्रों को नौकरी देना ही नहीं चाहती है, और ऊपर से एक यूनिवर्सिटी में षड्यंत्र के तहत
बाहरियों को नौकरी देने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र आज ये वैकेंसी में देखा गया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरी मांग ये है, जब तक जेट का एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है तब तक यहाँ कोई लेक्चर का बहाली नहीं होना चाहिए और रोस्टर का संशोधन होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब बीसी महोदय कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई अथॉरिटी और पावर नहीं है, जब आपके यहाँ कोई पावर नहीं है, जब ऑफिशियल वर्क के लिए आपको पैसा का जरूरत पड़ता है, कोई सामान खरीदने के लिए बीसी महोदय और कुलपति महोदय तुरंत पैसा का निकासी कर लेते हैं। जब एक छात्र के लिए कोई सेट बनाने के हो, छात्र को पानी पीने के लिए कहीं रूम की ज़रूरत हो, छात्रों के सुविधा के लिए हो, तो उसके लिए एक पैसा बीसी महोदय कहते हैं मेरे यहाँ कोई पावर नहीं है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ के जो प्रशासन है और कुलपति हैं छात्र हित के लिए कभी काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज तालाबंदी की है। और चौथी मुद्दा हम लोग का ये है कि आज जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में स्थायी रूप से परमानेंट वीसी नहीं है, परमानेंट कुल सचिव नहीं है, परमानेंट हमारा एफओ नहीं है, परमानेंट सीसीडीसी नहीं है, जबकि परमानेंट कोई नहीं है, तो वो लोग इसमें देखा जा रहा है कि वो लोग षड्यंत्र के तहत, ताकि एक आदमी ही यूनिवर्सिटी का पैसा दो जगह पे साइन करके कैसे निकासी किया जाए, वो लोग कभी नहीं चाहे कि छात्र हित के लिए काम करें। और जब हम लोग आंदोलन के लिए बैठ जाते हैं तो लोग कुछ में कुछ बोल देते हैं कि नहीं हम लोग कर देंगे, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। देखिए, गार्जियन आप हैं, पदाधिकारी आप हैं, आप मेरे गुरुजी हैं, आप मेरा गार्जियन हैं। यदि गार्जियन ही छात्रों को ठगने लगे तो छात्र क्या उम्मीद करेंगे इस यूनिवर्सिटी से। दुमका में एसपी कॉलेज के पास गोदरेज इंटीरियर का भव्य शोरूम खुल गया है। इस शोरूम में गोदरेज कंपनी की बेहतरीन अलमीरा, टेबल, सोफा और बेड उपलब्ध है। गोदरेज कंपनी की विश्वसनीयता वाले अन्य सामान भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। फर्नीचर के खरीद पर अधिकतम 30% तक ओपनिंग ऑफर दी जा रही है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द हमारे शोरूम में विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।